अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मलिका एलिज़ाबेथ दोयम के दुनिया से गुजर जाने के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर थोड़ी सी भी यूँ कह लें कि इसमें इस शिद्दत में इसमें इजाफा होता है तो शायद वो जो मुतालबा किया जा रहा है, अरे मुतालबा सिर्फ एक मुल्क नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि कोहिनूर हीरा वापस किया जाए। अब आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि कोहिनूर हीरा जो है वो इसको दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है। कोहिनूर हीरा, अगर आप मलिका एलिज़ाबेथ का ताज देखें जो कि इस वक्त डेफिनेटली किंग चार्ल्स के सर पर है, इससे पहले जो है वो इसके मलका के वालिद के सर पे था, फिर मलका विक्टोरिया के सर पे था। मलका विक्टोरिया के दौर में जब ब्रिटिश राज था, जब गोरों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त ये कोहिनूर हीरा जो है वो लूट कर यहाँ से ले जाया गया था और उसको मलका विक्टोरिया के ताज में सजाया गया था। कोहिनूर मुत्तहदा हिंदुस्तान की पहचान थी। अब अगर मैं चूँकि तारीख़ की बात करूँ तो पाकिस्तान तो इसमें अभी आएगा नहीं, मैं मुत्तहदा हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो कोहिनूर हीरा वापस लाने की डिमांड की जा रही है कि इसको वापस किया जाए। और ख़ाली कोहिनूर हीरा नहीं नाजरीन, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको वापस लाने की डिमांड की जा रही है। डिमांड ये की जा रही है कि जितना भी हिंदुस्तान का लूटा हुआ माल है वो वापस किया जाए। और एक हिस्टोरियन है शशि थरूर, पॉलिटिशियन भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, उनकी मुतादिद वीडियोस वायरल हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। उनके मुताबिक जिस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान पे हमला आवर हुई या जब हिंदुस्तान पे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू किया, उस वक्त हिंदुस्तान मुल्क की बैनुल-अक़वामी यानी दुनिया भर की मईशत का 25% जो हिस्सा है, जो उसका जीडीपी है, वो हिंदुस्तान से जाता था। 25%। यानी आज अमेरिका का भी इतना जीडीपी नहीं है जो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करता हो। हिंदुस्तान, उस वक्त का हिंदुस्तान जब इन्होंने गोरों ने यलगार की थी, उस वक्त का हिंदुस्तान आज के अमेरिका से ज़्यादा अमीर था। नाजरीन, ये बड़ी हैरानी वाली बात होगी आपके लिए। और जिस वक्त 200 साल गवर्नमेंट करने के बाद, हुकूमत करने के बाद गोरे छोड़कर गए हिंदुस्तान को, तो उस वक्त हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड जीडीपी है वो 3% पर आ चुका हुआ था। 3% पे इतना गरीब हो गया था। ये जो गोरों ने, ये जो बरतानिया ने अपने आप को भरा है, अपने आज जो अमीर हुए हैं, ये हिंदुस्तान को लूट लूट कर अमीर हुए। तो ये कोहिनूर हीरा लाने की बात की जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वायरल है। 1850 में इस बेशकीमती हीरे को क्वीन विक्टोरिया को पेश किया गया था और उस वक्त से अब तक ये जो बेशकीमती हीरा है ये ताज बरतानिया के, यूँ कह लें कि उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर आप ताज देखें मलिका एलिज़ाबेथ दोयम का या आप किंग चार्ल्स का, तो उनके यहाँ पे ताज में कोहिनूर हीरा जड़ा होता है, लाल रंग का होता है ये। ठीक है जनाब। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है जिसको वापस लाने का मुतालबा किया जा रहा है, वो है टीपू सुल्तान की अंगूठी। टीपू सुल्तान की अंगूठी जो है ना नाजरीन, ये बहुत कीमती अंगूठी है, लेकिन यहाँ पे अफसोस होता है कि इसकी कदर ना की गई। कीमती सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे जो है वो टीपू सुल्तान की अंगूठी जो है वो बड़े खालिस सोने से बनी हुई है। ये टीपू सुल्तान की अंगूठी थी, ये इसलिए कीमती है। और टीपू सुल्तान ने, जिस वक्त टीपू सुल्तान को शहीद किया गया, उस वक्त उनके हाथ में वो अंगूठी थी और उनकी लाश को जब पामाल किया गया तो उनकी अंगूठी भी वहाँ से चुरा ली गई थी। और पता ये चला कि इस अंगूठी को 1999 में जब वो जंग हारे टीपू सुल्तान, डेफिनेटली मीर सादिक या मीर जाफ़र उस वक्त भी तो थे। तो खैर जनाब, जब ये जंग हारे तो उस वक्त जो है उनकी मैयत, उनकी लाश पर से ये अंगूठी उठाई गई। फिर एक बड़े ही अननोन आदमी को, एक ऐसा शख्स जो कि गैर मारूफ है, उसको 1,45,000 ब्रिटिश पाउंड्स में ये बेची गई थी। तो अब उसके पास तो मौजूद है ये रिंग। अब मुतालबा ये किया जा रहा है कि ये अंगूठी और इसके समेत वो बाकी तमाम चीज़ें वापस। अब ये तो मुतालबा है हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तान में भी मुतालबा किया जा रहा है ये। अब वो बाद में फटा ये होगा कि अगर वो वापस आता है कोहिनूर हीरा, तो वो किसके पास जाएगा? वो हिंदुस्तान के पास जाएगा या वो पाकिस्तान के पास आएगा? वो ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि वो हिंदुस्तान के पास ही जाएगा, क्योंकि ये कोहिनूर जो हीरा है ये एक मंदिर से चुराया गया था। बेसिकली ये किसी बादशाह का नहीं था, किसी मुसलमान बादशाह का नहीं था, ये एक मंदिर की प्रॉपर्टी थी ये कोहिनूर हीरा।
उनकी एक हिंदुओं की एक देवी है, उसके सर पे ये सजा हुआ था कोहिनूर। तो ये वहाँ से लूटा गया था बेसिकली। तो ज़ाहिर बात है फिर अगर हम इंसाफ की अगर बात करें तो हक उन्हीं का बनता है, इस पे हमारा कोई हक नहीं है। क्योंकि हम मुतालबा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम पे एक वक्त में हम भी मुत्तहदा हिंदुस्तान का हिस्सा थे, तो इसलिए हम इसका मुतालबा कर रहे हैं। अलबत्ता अगर ये हिंदुस्तान को चला भी जाता है तो इसमें हमें शायद किसी किस्म की कोई आर नहीं, क्योंकि बेसिकली था ये उन्हीं का ही, ये हिंदू कम्युनिटी का था, हमारा नहीं था। अच्छा, इसके अलावा और जो वैल्यूबल चीज़ें हैं जो कि यहाँ से लूट कर ले जाई गई थी, उनको भी कहा जा रहा है कि जनाब इनको वापस किया जाए। एक तो कोहिनूर की बात मैंने आपसे कर दी, फिर एक वाइन कप ऑफ शाहजहाँ है। शाहजहाँ जिस प्याले में शराब पीता था वो भी एक बड़ा नादिर चीज़ है। अगेन वो ये नवादरात होते हैं, इन चीज़ों की अहमियत जो है वो तारीख़ी होती है। वो कप जो है हो सकता है मिट्टी का हो सकता है स्टील का हो, चांदी का हो, उसकी असल वैल्यू तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कहा जा रहा है जनाब कि इसको वापस किया जाए क्योंकि ये हमारा है। अच्छा, इसके अलावा अब बाकी ममालिक ने भी अलम बगावत बुलंद कर दी है। मिस्र ने कहा है कि आप हमारी चीज़ें वापस करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र पहले कर रहा हूँ। रोज़िटा स्टोन है, ये जो है इस पे इजिप्शियन जो है वो या मिस्री इस पे ज़ुबान जो है वो कंधा है। रोज़ेटा स्टोन, इसको कहा जा रहा है इसको वापस किया जाए। इसका जो ओरिजिन है वो 196 BC यानी 196 कब्ल मसीह, इतना पुराना है ये, जो कि एक बहुत तारीख़ी अहमियत है उसकी। फिर सीड्स ऑफ हेवा ब्रेसलेंस है, वो कहा जा रहा है जनाब ये वापस किए जाए हमें। बेशुमार चीज़ें हैं मुल्कों ने, और बाज़ मुल्कों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है जो अभी भी ताज बरतानिया के अंडर थे, जैसे कि जमैका है, वो ये कह रहे हैं जनाब हमें इनसे आज़ाद है। हम आज़ाद तो खैर पहले भी वो हैं, लेकिन हम अभी भी ताज बरतानिया को अपना हुक्मरान मानते थे, लिहाजा अब हम नहीं मानेंगे। ये ख़बरें भी अब आ रही हैं। तो दोस्तों, अगेन क्वीन एलिज़ाबेथ एक ऐसा पब्लिक फ़िगर थी कि जिन्होंने शायद यूँ कह लें कि मुरव्वतन उनके ताल्लुकात ऐसे थे, तो मुरव्वतन ये ममालिक कभी कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे। तो किंग चार्ल्स के साथ शायद अभी वो राब्ता कायम नहीं हुआ, और वो उम्र के इस हिस्से में भी है कि वो अब राब्ता शायद उस तरह से कायम कर भी ना सके, लिहाजा अब इस तरह की डिमांड्स की जा रही हैं। यूके ताज बरतानिया ऑब्लाइज तो नहीं है कि वो चीज़ें वापस करे, अखलाकी तौर पर अगर वो कर दे तो बड़ी मेहरबानी उनकी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।